लखनपुर में अब दिखाना होगा कोविड वैक्सीन डबल डोज सर्टिफिकेट। प्रशासन का आदेश लागू करने का रास्ता हुआ साफ। सर्टिफिकेट की कोविन ऐप के जरिए होगी पुष्टि। और जम्मू कश्मीर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। कान्हा के जन्म दिवस पर श्री कृष्ण के जयकारों से गूंजा श्रीनगर का लाल चौक। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आज जहां एक और अपना स्थापना दिवस मनाया, तो दूसरी ओर बारीदारों ने भी इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया है। कटरा में आज बारीदारों ने यहां धरना प्रदर्शन कर दिया है और श्राइन बोर्ड पर सुनवाई न करने का भी आरोप लगा दिया। इन लोगों का कहना था कि आज ही के दिन 1986 में जम्मू कश्मीर के तब के राज्यपाल यानी आदेश पर उनकी रोजी रोटी छीनकर उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया गया था। राज्यपाल पर वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। तब से लेकर आज तक वो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार उनके साथ यहां न्याय नहीं कर पाई है। इन लोगों के मुताबिक वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावों के दौरान बारीदारों की मांगों के स्थायी हल का वादा किया था, लेकिन वे भी अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए। 86 से पहले हजारों साल से जब से मां वैष्णो यहाँ पे त्रिकुटा पर्वत पे कटरा में विराजमान है, तब से लेकर 86 तक यही बारीदार लोग, गरीब जो पुजारी बारीदार थे, यही वहाँ पे माता रानी की गुफा की सेवा करते रहे, वहाँ पे पूजा करते रहे। लेकिन 86 में जब तब के गवर्नर, मैं उनको डिक्टेटर बोलूंगा, जगमोहन जी, उन्होंने जबरदस्ती बाई फोर्स वहाँ पे कब्जा करके और इन बारीदारों को, निहत्थे बारीदारों को, ये गरीब जो हमारे हिंदू थे, इनको वहाँ से बाई फोर्स निकाल दिया। तो तब से लेकर आज तक बारीदार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ पे श्राइन बोर्ड जो बना था 86 में, तब ये कहा गया कि जहाँ पे बारीदारों द्वारा मिसमैनेजमेंट थी तो इसलिए श्राइन बोर्ड बनाया गया। लेकिन 86 के बाद जितनी मिसमैनेजमेंट और जितनी करप्शन जहाँ पे है, ये तो इसकी हद ही खत्म हो गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आज तक हमारी इन गरीब लोगों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हमने सभी सरकारों से अपील की है। आज 2014 में जहां पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इलेक्शन रैली में कहा था कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमारा कुछ नहीं हो सका। इसलिए हम हर साल आज के दिन 30 अगस्त 1986 को वहां पे टेक ओवर हुआ था और बारीदारों को वहां से बाई फोर्स निकाला गया था। तो उसी के लिए हम आज का दिन जो है ये ब्लैक डे के दिन पे तौर पे मनाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से इस और बिना कोविड जांच के दाखिल होने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन द्वारा रविवार को जारी की गई नई कोविड गाइडलाइंस के माध्यम से ही इस बाबत फैसला लिया गया, जिसके चलते आज कठुआ के डीसी राहुल यादव और एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा ने भी आज लखनपुर में यहां अधिकारियों के साथ बैठक कर इस और आदेश पर भी मंथन किया। आपको बताते चलें कि कठुआ के एसएसपी आरसी कोतवाल हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। अहम फैसले वहां पर लिए गए और अब प्रवेश द्वार लखनपुर से जम्मू कश्मीर में बिना कोविड जांच दाखिल होने के लिए कोविड की दोनों डोज का सर्टिफिकेट किसी वैध दस्तावेज या फिर पहचान पत्र के साथ दिखाना होगा। हालांकि लखनपुर में कोविड सर्टिफिकेट की कोविन ऐप के जरिए पुष्टि भी की जाएगी और ये पुष्टि होने पर ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। खास बात यह है कि अब ये छूट मिलने से लोगों का बाहरी राज्यों में आवागमन सुगम हो पाएगा और वो लोग भी बाहरी राज्यों में आ जा सकेंगे, जो फिलहाल लखनपुर में ही होने वाली कोविड जांच के डर से बाहर नहीं जा रहे थे। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है, हमारा जो लास्ट ऑर्डर निकला है उसके तहत जो डबल वैक्सीनेटेड लोग होंगे उनको लखनपुर में विदाउट टेस्ट उनको अलाउ किया जाएगा। और उसके लिए ही आज मैंने और एसएसपी साहब ने और हमारे जो नोडल अफसर हैं यहाँ पर लखनपुर के रंजीत जी ने और हमारी जो मेडिकल की टीम है, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया किस तरह से हम इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिस पर्सन के पास रहेगा, डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ आईडी कार्ड, उसको हम विदाउट टेस्ट अलाउ करेंगे। और उसके लिए हम जो है उसका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई भी करेंगे कोविन ऐप के थ्रू कि वो जेन्युइन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है या नहीं। सो उन सबको भी ऑपरेशनलाइज करने के लिए यहाँ पर आज एक स्पॉट विजिट और एक मीटिंग की गई और इससे जो हमारे आने वाले लोग हैं उनको भी सुविधा होगी और उसके साथ साथ लोगों को भी डबल वैक्सीनेशन के लिए लोग मोटिवेट होंगे, सो दैट जल्द से जल्द वो अपना डबल वैक्सीनेशन करा सके, सो दैट उनका हैसल फ्री मूवमेंट इंश्योर किया जाए।
तो फिलहाल आपको बताते चले कि कठुआ में आज डीसी और एसएसपी के साथ मिलकर जिस तरह से फैसला सामने आया है वो देखने वाली बात है। लेकिन आपको बताते चले कि एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा यहां पर पहले अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। फिलहाल उनका तबादला हो चुका है, लेकिन अब यहां पर आरसी कोतवाल जो है वो बेचार पूरी तरह से एसएसपी के पद पर विराजमान है, जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और साथ ही साथ कान्हा के जन्म दिवस पर आज जम्मू कश्मीर में भी मंदिरों में आस्था उमड़ी रही और हर कोई यहां भक्तिमय ही देखा गया। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां पर भी मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए आज रात को कान्हा को झूला झुलाने का बेताब पूरी श्रद्धालुओं को यहां पर देखा जा रहा है कि कब वो समय आएगा और कान्हा को झूला झुलाया जाएगा। बेताब यहां पर दिख रहे हैं श्रद्धालु और मंदिरों को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और इनकी छटा देखते ही बन रही है। और इस चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग जो है वो कोरोना नियमों का पालन करते हुए मंदिर में अधिक से अधिक संख्या में आए और हर प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था है और आकर के भगवान कृष्ण के जो है यहाँ आकर के दर्शन करें। और मैं सभी भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भगवान कृष्ण की जो है यहाँ झूला पूजन के रूप में हमने यहाँ प्रतिष्ठा कर दी है और जो भक्त भगवान को जहाँ उनके दर्शन करना चाहते हैं वो कृपया मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करें और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ मंदिर में पधारे। मेरे साथ मंदिर की बड़ी धूमधाम से पूजा की है और इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं सभी भक्तों को और आदरणीय जो नागरिक जहाँ उपस्थित हुए हैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए जन्माष्टमी की उनको मुबारकबाद। मैं सब देशवासियों को, जम्मू वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का ध्यान रखें। जम्मू वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूं और लेकिन सब अपना एसओपी का ध्यान रखें और खूब धूमधाम से हम अपना ये कार्य करें। और ये आज हमें यहाँ पे इन्होंने निमंत्रित किया, लेकिन यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा जिस हिसाब से इन्होंने अपना ये कार्य शुरू किया। जय कृष्ण, जय कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज श्रीनगर में कितनी धूमधाम के साथ मनाया गया, अब हम आपको ये दिखाएंगे, क्योंकि नए कश्मीर में सुरक्षा बलों के द्वारा देशद्रोही सोच रखने वालों के खिलाफ अब किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, इसका सबूत भी आज वहां पर देखने को मिला। श्रीनगर के जिस लाल चौक पर अलगाववादी और उनके टुकड़ों पर पड़ने वाले आतंकी तिरंगा तक नहीं फहराने देते थे, अब वहां पर जहां देशद्रोही नारे लगते थे, वहीं लाल चौक पर आज भगवान श्री कृष्ण के जयकारे यहां पर गूंजे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जन्माष्टमी के अवसर पर लाल चौक पहुंची हुई भगवान श्री कृष्ण की झांकी ने हर किसी को भाव विभोर कर दिया और हवा कदल से निकाली ये झांकी लाल चौक पहुंची, जहां इसका जोरदार स्वागत भी किया गया। दूसरी ओर जम्मू के साथ सटे कुछ इलाकों व अन्य जिलों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस कड़ी में सुचेतगढ़ के गांव मग्गोवाली स्थित राधा कृष्ण मंदिर में राकेश शास्त्री जी महाराज द्वारा संगत को प्रवचनों से निहाल किया गया। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। वहीं आरसपुरा में भी आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर कलाकारों ने भगवान की लीलाओं और उनकी जीवनी को बेहद ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया। और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, पार्टी की आरसपुरा जिला इकाई के प्रधान हरभजन सिंह, टीडीसी सदस्य घारूराम भगत और म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी भी इस मौके पर मौजूद रहे। और बात करें अगर सुरनकोट की, तो वहां पर भी आज इस त्योहार की धूम रही और सुरनकोट की एसडीएम नयमुन निसा भी शिव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने लोगों को इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपनी तरफों, अपनी परिवार की तरफों सारे बहुत बहुत मुबारक। आज भगवान ने कहा गद्दी से विराजमान है बड़े परम पूज्य के शास्त्री जी महाराज, आशीर्वाद सारे कराते बढ़िया, सारी संगत बढ़िया। मैं दोबारा अपनी तरफ सारे ही कृष्ण जन्माष्टमी के मौके से बहुत बहुत मुबारकबाद देना। के शास्त्री जी महाराज समय काढ़ के
अज इस ग्राउंड में जाके भगवान का गुणगान किया। उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस समय के आगे साढ़े सारी संगत की भगवान के नाम से न्याय किया। बहुत बहुत मुबारक। जय श्री कृष्ण, जय श्री। जो त्योहार है जन्माष्टमी का, मैं सब अपने और अपनी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन फुलपुर की तरफ से सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ये जो इससे पहले जो ये है आज के दिन एक अच्छाई की जन्म हुआ है कि और बुराई को खत्म किया गया। इसमें ये है कि इसमें मैं थोड़ा सा आप सबसे माफी चाहूंगी क्योंकि इसमें जो पहले जब बचपन में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा हुआ है और यहाँ पे झांकियां निकलती थी। यहाँ से लेकर जो लास्ट का MBS का मंदिर है वहाँ तक झांकियां निकलती, हम सब साथ होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख हर कौम के आदमी इसके साथ होते थे। और मगर इसमें आपको पता है कोविड-19 की वजह से यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कोविड की वजह से हम जुलूस नहीं कर सके। तो मैं इससे आप सबसे हिंदू बहन भाइयों से माफी चाहूंगी कि इस वजह से नहीं तो यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम एहतार यहाँ से 100 साल पहले कब से यहाँ पे एक ऐसा रहता रहा। तो मेंढर में एक महिला स्कूल टीचर की हुई निर्मम हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और महिला का कातिल उसका ही पति यहां पर निकला और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि हत्यारा जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सिपाही है और हत्यारे के साथ साथ पुलिस ने उसकी मां को भी हिरासत में ले लिया है, जिस पर इस हत्या को अंजाम देने में मदद करने का भी आरोप लगाया गया। और पत्नी का हत्यारा कांस्टेबल मोहम्मद इरफान मनहास IRP बटालियन बटमालू श्रीनगर में तैनात है, जो इस वारदात को अंजाम देने के बाद एक ट्रक में सवार होकर ड्यूटी पर श्रीनगर पहुंच गया था। उसने 23 और 24 अगस्त की मध्य रात्रि को अपनी सोती हुई पत्नी का गला दबाकर उसे मार डाला और इसमें उसकी मां ने भी पूरी मदद की थी। और पत्नी की हत्या के बाद हत्यारे ने उसका शव अपने ही घर के यहां करीब 100 मीटर दूर फेंक दिया था और पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने सभी सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी, लेकिन कानून के लंबे हाथ आखिरकार उसके गले तक पहुंच ही गए। जो अरेस्ट मैन अक्यूज जो अरेस्ट हुआ वो डिसीज्ड का एक हस्बैंड है और उसकी मदर इन लॉ है। तो बाकी जो अरेस्ट होंगे वो आपके साथ शेयर किया। ये ऐसा मर्डर था कि जिसमें अक्यूज ने कोई भी अपनी चीज जो है वहां पर नहीं छोड़ी थी, जैसे आम मर्डर्स में होता है कि फौरन उसको पकड़ा जाए। जो हमारे लड़के जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे उनकी मेहनत का सिला है कि हमने मेन अक्यूज को पकड़ लिया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस को ये ड्यूटी है पुलिस की, अगर पुलिस ये काम नहीं करेगी तो माशरे का भरोसा जो है पुलिस पे खत्म हो जाएगा और जब माशरे का भरोसा खत्म हो जाएगा तो जो बेहतरीन माशरा बनाने की हम सोच रहे हैं तो वो माशरा कैसे वजूद में आ सकता है। करता चलूं कि सोशल मीडिया पे आप तो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही चाइनीज गट्टू डोर के खिलाफ पुलिस द्वारा छेड़े गए अभियान में भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो पुलिस की तरफ से अभियान छेड़ा गया था उसमें कहीं न कहीं सफलता हाथ लगी है। दोमाना पुलिस ने चाइनीज डोर के एक होलसेलर को गिरफ्तार कर इस डोर का पूरा जखीरा बरामद कर लिया है। दोमाना पुलिस ने दरअसल एक पुख्ता सूचना के आधार पर जम्मू के बनतालाब इलाके में लगाए गए नाके पर एक कार को रोका, जिसमें से चाइनीज डोर के 64 रोल बरामद किए गए और कार चालक साहिल बहल के बाद आप देखिए किस तरह से हरकत में पुलिस आई है। बहल को यहां पर हिरासत में लेते हुए रोल जब्त कर लिए गए और उसके बाद जो सख्ती की गई है, पूछताछ की गई है, वो भी सबके सामने है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि एक गोदाम का यहां खुलासा किया गया है जहां से चाइनीज डोर का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया। पुलिस ने कुल मिलाकर चाइनीज डोर के 1000 से भी ज्यादा रोल जब्त कर लिए हैं और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तो हमें स्पेसिफिक इनपुट्स की एसएसपी साहब की तरफ से, तो हमने उस पर एक्ट करते हुए एक व्हीकल सिटी होंडा व्हीकल जो कि ड्राइव कर रहा था साहिल बैल, जो कि बख्शीनगर का रहने वाला है। तो ये होलसेल सप्लायर है ये चाइनीज थ्रेड्स का। तो इसको जैसे ही हमने पकड़ा तो इसकी गाड़ी से हमें कोई 64 के करीबन चाइनीज रोल्स जो है इसकी गाड़ी से रिकवर हुए। उसके बाद हमारे चौकी अफसर चिनौर अवतार कृष्ण चौधरी जी, इन्होंने उसको साहिल को इंट्रोगेट किया और इंट्रोगेशन के बाद इसने फर्दर डिस्क्लोजर पे तालाब तिलो के एरिया से एक बहुत बड़ा जखीरा हमारे अवतार चौधरी जी ने पकड़वाया। इन्होंने इंट्रोगेशन के द्वारा एक बहुत बड़ा जखीरा गोडाउन पूरा पकड़ा हमने।
ये हमने जो रिकवरी की, ये जम्मू में अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी है चाइनीज रोल्स के लिए। अब पुलिस तो अपनी जगह कार्रवाई पूरी कर रही है इस चाइनीज मांझे के ऊपर, और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोगों की जान बचा सके इस त्योहार पे, रक्षाबंधन के त्योहार पे और जन्माष्टमी के त्योहार पे। लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी की लेवल पे, आम शहरियों की लेवल पे भी एक कोशिश होनी चाहिए कि वो लोग अगर इस चीज को खरीदना, चाइनीज रोल को खरीदना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो इस चीज की जो डिमांड है मार्केट से कम हो जाएगी। उधर प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद आज जम्मू में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हुई पतंगबाजी के दौरान भी जमकर चाइनीज डोर का इस्तेमाल किया गया और चाइनीज डोर से गले कटवाकर 22 लोग जीएमसी अस्पताल पहुंचे हैं, जिनमें से 8 को वहां एडमिट कर लिया गया है। और प्रशासन ने चाइनीज डोर बेचने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसने की बात कही थी, लेकिन दुकानदार भी बेहद शातिर निकले। उन्होंने दुकानों की बजाय चोरी छिपे चाइनीज डोर की बिक्री की और बताया यह भी जा रहा है कि ये सारी सेटिंग फोन पर होती रही और जान पहचान के ग्राहकों को ही ये डोर बेची गई। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में पतंगबाजी के शौकीनों ने अपना शौक जमकर पूरा किया और आज यहां सुबह सवेरे से ही काफी तांता लोगों का देखा गया। घरों की छतों पर लोग मौजूद रहे और जमकर लुत्फ भी उठाया गया। छतों पर युवाओं की टोलियों ने कब्जा जमा लिया और चिलचिलाती धूप यहां गर्मी और उमस से भरी हुई थी और उनके हौसलों को पस्त नहीं कर पाई। कई छतों पर तो डीजे का बंदोबस्त भी किया गया था और पतंगबाजी के साथ साथ युवाओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। विजयपुर में पीडीपी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई पीडीपी जिला प्रधान हरमेश सिंह ने की है। हरमेश सिंह सलाथिया यहां पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए और बैठक में जम्मू कश्मीर में मौजूद हालात के साथ साथ स्थानीय लोगों को पेश आ रही सभी समस्याओं पर चर्चा की गई। और बैठक में मौजूद पीडीपी महासचिव अमरीक सिंह ने भाजपा सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को संशोधित किया गया है तब से यहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और आम लोगों को कहीं ना कहीं यहां पर परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है और सुनवाई कहीं नहीं हो रही। लोगों का हमने ये देखा कि लोग इस वक्त मजबूर हैं, परेशान हैं। कोई मौजूदा सरकार में लोगों को कोई सुनाई नहीं है। बेरोजगारी है, गरीबी हो गई है, जॉब लोगों के चले गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। ये जो 370 जो 35 है जो इन्होंने विड्रा किया, ख़त्म किया, ये लोगों को ये समझ पाकर दिखाते थे कि दूध की नदियां जहां आके बह जाएंगी जम्मू कश्मीर में, कुछ नहीं देखा लोगों ने। उल्टा या माफिया आए हैं, लैंड माफिया है, बजरी माफिया है, एक्साइज शराब माफिया है। यहाँ जो लोग गरीब, यहाँ लोग अपनी अपनी एक दुकान खोल के बैठे हुए थे, कई सालों से अपने बच्चों को पाल रहे थे, उनको सब काम विड्रा करके बाहर के लोगों को, पंजाब के कहीं और कौन कौन से ठेकेदारों को यहाँ बुला के 100-200 करोड़ रुपए के लिए कितने घर बर्बाद कर दिए इन लोगों ने। बजरी जो एक आदमी ने जिसने 1-2 कमरे बना के अपना गुजारा करना था, उसको 500 को जो बजरी 700 रुपये की मिलती थी वो आज 5,000-7,000 रुपये की मिल रही है। वो कहाँ से बनाएगा? कोई सुनवाई नहीं है, बेरोजगारी है। तो जम्मू के सिद्धड़ा इलाके में रविवार को पेश आए कार हादसे में जान गंवाने वाले सूबे के एक होनहार क्रिकेटर सुभान भट्ट को आज यहां सपुर्दे खाक कर दिया गया और सुभान भट्ट एक ट्रायल के सिलसिले में जम्मू आए हुए थे और सिद्धड़ा इलाके में हुए कार हादसे में उनकी व एक अन्य शख्स की मौत हो गई। डोडा के यंग स्टार क्रिकेट क्लब के सदस्यों के अलावा डोडा के अन्य क्रिकेटरों ने भी सुभान भट्ट की मौत पर गहरा शोक जताया और उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर सुभान भट्ट की मौत से डोडा और जम्मू कश्मीर क्रिकेट को गहरा आघात पहुंचा है। सुभान भट्ट अपने पीछे यहां मां बाप और 2 बहनें छोड़ गए हैं। तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा लॉस है, माँ बाप के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है और सोसाइटी के लिए भी। और इसकी जो 2 बहनें हैं पीछे और माँ बाप भी है, एक सदमा हुआ है पूरे डोडा में। तो बहुत बड़ा अच्छा लड़का था, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। हम यही उम्मीद करते हैं कि माँ बाप किसी भी बच्चे को गाड़ी ना दे और पीछे रहे ताकि ये जाने बच जाए, क्योंकि फैमिली का इकलौता चिराग था वो और पीछे 2 बहनें छोड़ के गया है और काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी। और साथ ही साथ सुभान जो है काफ़ी अच्छा क्रिकेटर भी था। आप कह सकते हैं कि डोडा की यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन था, वो उभरता हुआ सितारा था क्रिकेट का। और सुभान की डेथ के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है, खासकर बंडोड़ा महल्ले को और एंटायर डिस्ट्रिक्ट डोडा को, वैली चुनाव को।
तो सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाते हुए आज यहां पर एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना के मुताबिक आज तड़के नियंत्रण रेखा के पार से आए हुए आतंकवादियों ने पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। सेना द्वारा ललकारे जाने पर आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी और इस ओर से जवाबी कार्यवाही में एक आतंकी मारा गया। बाद में उसका शव AK-47 राइफल के साथ बरामद कर लिया गया और LOC पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ और आतंकियों की तलाश के लिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कश्मीर प्रशासन द्वारा रविवार को जारी की गई नई कोविड गाइडलाइंस का यहां चारों ओर स्वागत हो रहा है। व्यापारी वर्ग ने भी इस बदलाव को लेकर स्वागत करते हुए प्रशासन के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखी हैं और दुकानों के खुलने का समय भी न बढ़ाए जाने पर दुकानदारों में रोष देखा जा रहा था। और उनका यह भी कहना है कि चूंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, लिहाजा प्रशासन को दुकानों के समय में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके साथ ही लखनपुर से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए यहां फैसले जो लिए गए हैं उसका भी व्यापारी वर्ग स्वागत कर रहा है। और कुछ गाइडलाइंस, कुछ जो चेंजेस नहीं हुई हैं इसमें, उस पर दुकानदारों को थोड़ा सा रोष है। जैसे कि जो टाइमिंग था हमारा शाम को 7 बजे शॉप क्लोज करने का, तो उसमें थोड़ा सा इनको बदलाव लाना चाहिए था, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे हम देख रहे हैं अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, आज जन्माष्टमी भी है, तो उसमें क्या रहता है, देखिए दिन में जैसे कस्टमर का जो फ्लो है वो कम रहता है, क्योंकि धूप की वजह से कस्टमर निकलता नहीं है। और शाम को जैसे ही कस्टमर का थोड़ा सा आना शुरू होता है तो हमें गाइडलाइन के मुताबिक 7 बजे दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। तो इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है दुकानदारों को देनी चाहिए। दूसरी बात, जो अभी एक बहुत ही वेलकम स्टेप अभी गाइडलाइन में आया है कि लखनपुर से जो भी आएगा, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड होगा, जिसको दोनों डोज लग गई हैं, तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और एक अच्छा मैसेज जो है पूरे इंडिया में जाएगा, क्योंकि लोग डरते थे कहीं ना कहीं कि लखनपुर में कितनी रिस्ट्रिक्शन होगी और कैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन ये जो स्टेप है काफी ही वेलकम स्टेप है और दुकानदार काफी खुश हैं इससे। जैसे उन्होंने टाइम रखी शाम के 7 बजे की, मैं चाहता हूँ इसकी कम से कम गाइडलाइन चाहिए 8 बजे को चाहिए, क्योंकि हर दुकानदार चाहता है कि 8 बजे टाइमिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि दिन त्योहार आ रहे हैं, आगे सब कुछ आएगा। आज जन्माष्टमी है, बहुत अच्छा दिन है, कल गुगे नवमी है, बहुत अच्छा दिन त्योहार है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम शाम को 8 बजे करना चाहिए। तो दूसरी बात, जैसे मैंने आज मैंने पढ़ा गाइडलाइन जो नहीं आई है कि बाहर से जो लोग आएंगे उसको 2 ड्यूटी होंगे, ये मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए किसी को यात्री को, किसी भी इंसान को कोई मुश्किल नहीं पड़नी चाहिए। सभी इंसान को आना चाहिए। कोई कोरोना टेस्ट है तो उसका आप ध्यान रखें, मगर ये ना करे कि जो आदमी आएगा उसको परेशानी पड़ेगी कहीं आना जाना। तो हम लोग देखो ना, आप सुबह से हमने कोई सुबह की बोनी भी नहीं की हुई है, काम का बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ठप है। कोई आएगा, कोई इंसान आएगा, कोई होटल वाले के पास बैठेगा, कोई ठहरेगा, कोई चाय पिएगा, कोई नाश्ता करेगा। जब कोई भी इंसान आएगा तो हर आदमी की रोजी रोटी एक दूसरे से लगी हुई है। तो मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ प्लीज इसका ध्यान रखें। पॉइंट है, सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया गया है इसकी भी मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट का विजन कितना अच्छा है कि उन्होंने हरासमेंट को बचाया। जो यात्रु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहा है, जो हरास हो रहा था, जिसको 2 घंटे उसका टाइम लखनपुर में वेस्ट हो रहा था, वो बच जाएगा। ये गाइडलाइन बहुत अच्छी है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।